नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल जो है 6 जून था और कल कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ से पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से परमिशन ली और उसके बाद जंतर मंतर पर पहुंचे। उनके आने से पहले उनके समर्थक पहुंच चुके थे। कई लोग ये अंदेशा जता रहे थे या कहिए मजाक कह रहे थे कि ये लीजिए 1000 2000 लोग तो आए ही। लेकिन बाद में पता चला कि बहुत सारे लोग आए, बहुत लोग आए, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से लोग आए। बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं, कल तमाम चैनलों पे इसी पे चर्चा हुई होगी। लेकिन कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ और वो कहना ये चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ, ये मेरा सवाल खुद से भी है और ये सवाल आपसे भी है। खुद से ये भी है कि हम पत्रकार हैं, हम दिन रात खबरों के बीच रहते हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये पहचानना आसान नहीं होता कि कौन है जो सच्चा है और कौन है जो बहरूपिया है। और कई बार ऐसा होता है कि जो आंदोलन का मकसद होता है वो भटक जाता है। ऐसे शुरुआत में अगर मैं कहूँ शुरुआती लाइन के तौर पे कि मैं किसी भी आंदोलन का जो अन्याय के खिलाफ है, मैं उसका समर्थक हूँ। लोकतंत्र में आंदोलन जो है महत्वपूर्ण रास्ता है सत्ता को घेरने का, सत्ता को पर लगाम लगाने का, सत्ता को बदलने का। और इस आंदोलन में जब तक आम आदमी की पैठ नहीं होगी, तब तक आंदोलन अपने मकसद तक नहीं पहुंचेगा। और आम आदमी की पैठ का मतलब होता है आम आदमी के केवल मुद्दे नहीं, बल्कि आम आदमी भी शामिल हो। हमारे देश में ढेर सारी समस्याएं हैं। पेपर लीक का मुद्दा उठाया, बड़ी अच्छी बात है। पेपर लीक की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष चुप बैठा हुआ है, विपक्ष भी लड़ रहा है। मैं वीडियो एक पहले कहता हूं, 2-3 वीडियो है जो देख लीजिए, अभिजीत दीपके क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आंदोलन में सोनम वांगचुक भी जुड़े, उन पर भी हम बात करेंगे। पहले वीडियो देख लीजिए, पहले कांग्रेस का वीडियो। तो ये देखिए, ये कांग्रेस उसी बात के लिए प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि जो ये पेपर लीक हुआ है ये बंद हो, मंत्री जवाबदेही ले, इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस पर विचार करें। अब इसी बात को लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी, हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी का जो गठन हुआ सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था, इसकी प्रतिक्रिया में कॉकरोच जनता पार्टी का गठन इंस्टाग्राम पर हुआ। अभी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, उसमें ढेर सारे लोग चर्चा में इसलिए आए कि ढेर सारे लोग उसके फॉलोअर बन गए। अब तक खबर है कि कोई 2.5 करोड़ के करीब लोग इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हैं। ट्विटर पे या बाकी मीडियम पे कम लोग, लेकिन सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर है। और अभिजीत दीपके जो इसके फाउंडर हैं वो रहते हैं बोस्टन में, रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, लेकिन बोस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं। और उनके बारे में बताया जाता है कि जो अन्ना आंदोलन हुआ, जो उसमें भी वो आम आदमी पार्टी के साथ थे। तो वो आज सुबह, मतलब कल सुबह, कल जो है 6 तारीख को वो एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट से आकर के पुलिस स्टेशन से उन्होंने परमिशन ली और परमिशन लेने के बाद जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पहुंच के क्या कहा, ये सुनिए, ये वो बताइए। निकल रहा था उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे
कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाले। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो ये अभिजीत दीपके जो बोस्टन से, अमेरिका से आए यहाँ, आज 6 जून की सुबह एयरपोर्ट, वहां से जंतर मंतर गए और ये संबोधन दिया। और भी लोगों ने संबोधित किया। उसके बाद सोनम वांगचुक भी आए। सोनम वांगचुक का भी वीडियो देख लीजिए, फिर एक और वीडियो दिखाएंगे, फिर हम बात करेंगे। सोनम वांगचुक का वीडियो बताइए। एक मिनट सर, आज रेजोल्यूशन लेके जाएंगे। सोनम वांगचुक को शायद आप लोग जानते ही होंगे। सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख के रहने वाले हैं और मूलतः ये पर्यावरणविद है। और इनकी बड़ी उपलब्धि एक ये है कि भारतीय सेना के लिए, जो लद्दाख तो जानते हैं बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर वहाँ है, तो सेना को बड़ी तकलीफ होती, तो ऐसा उन्होंने टेंट बनाया, इजाद किया, जहाँ ठंड से बचाव होती है सेना। और उसके अलावा कई सारे काम किए इन्होंने। उनका बड़ा नाम है, वर्ल्ड लेवल पे चर्चित है ये व्यक्ति। और सोनम वांगचुक जब 370 अनुच्छेद हटाया जाना था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको हटा रहे थे, 370 आर्टिकल 370 को यूटी में बदल रहे थे, जम्मू कश्मीर को उसके विशेष राज्य का दर्जा छीन रहे थे, तो सोनम वांगचुक नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे कि हाँ यूटी बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब यूटी बनाने के बाद जो विशेष दर्जा दिया जाना था लद्दाख का, लद्दाख को विशेष दर्जा दिया जाना था, क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख जो है बुद्धिस्ट बहुल इलाका है। हालांकि वहां भी करगिल का जो पार्ट है वो मुस्लिम बहुल है, लेकिन लद्दाख को कई अधिकार दिए जाने थे, वो नहीं दिए गए। तो सोनम वांगचुक ने फिर आंदोलन शुरू किया और लंबा आंदोलन किया, ठंड में, कपकपाती ठंड में आंदोलन किया। और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और फाइनली उनको एंटी नेशनल करार दे करके जेल में बंद कर दिया गया, रासुका वगैरह लगा दिया गया, जेल में बंद हो गए। अभी कुछ कई महीने जेल में रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले छूट करके आए हैं। उन्होंने भी पार्टी को, मतलब जंतर मंतर पर आए और अपना समर्थन जताया। एक और वीडियो देख लीजिए जिसमें कन्हैया कुमार जिस वजह से फेमस होते हुए थे, वो देखिए यहाँ चल रहा आजादी, वो वीडियो भी दिखा दीजिए। तो देखिए इसमें वो एसएफआई जो वामपंथी दलों का छात्र संगठन है उसके लोग भी शामिल हैं। वो लोग भी, अन्ना आंदोलन भी ये लोग शामिल थे, तब भी वो बज रहा था। जेएनयू में कोई आंदोलन होता है वहां भी बजता रहता है। और सारे यूथ लड़के। लेकिन ये सब दिखाना का एक पर्पस ये था कि आपने हालांकि सब वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये कई रंग, और ये कई रंग अपने अपने स्तर पर सब लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आम आदमी भी, किसी का घर तोड़ा जा रहा है इलीगल कह करके, दाल मंडी हो या शालीमार बाग दिल्ली हो या बिहार हो या अहमदाबाद हो, कई जगह घर तोड़ा जा रहा है।
कई लोगों के नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से कि वोटर लिस्ट में नाम, चूंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही नहीं, उनकी भी एक लड़ाई है। कई लोग रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई लोग नौकरी चाह रहे हैं, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई लोग के परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उसका इलाज नहीं ठीक से हो पा रहा है। ढेर तरह की लड़ाइयां हमारे देश में लगातार चलती रहती। और ये जो आंदोलन है, ये जो आप याद कीजिए, किसानों का आंदोलन 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, और किसानों को के आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया सरकार ने। 750 किसानों ने जान दी अपनी 13 महीने के दौरान। और मुझे बार बार वो याद आता है सत्यपाल मलिक का वो डायलॉग जो सत्यपाल मलिक ने प्रेस से कहा। सत्यपाल मलिक अब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री से कहा कि 750 किसान मर गए, आंदोलन के बारे में ये विचार कीजिए, इस पर, कृषि नीति पर। नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या वो हमारे लिए मरे? देश की आजादी की लड़ाई हुई, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। लेकिन अन्ना आंदोलन याद कीजिए, एक दृश्य खाली आपको याद आएगा जिसमें एक बाबा जो है सलवार पहन करके भागे थे, बाकी कोई लाठी नहीं चली। अन्ना अन्ना जी जो है मस्त जूस पी करके उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, पार्टी खड़ी कर दी। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ये बदलाव आया। कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी थी। कांग्रेस की भ्रष्ट पार्टी में एक व्यक्ति को आज तक 12 साल हो गए, न केजरीवाल जेल के भीतर कर पाए, न नरेंद्र मोदी कर पाए। जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर के था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये अन्ना आंदोलन का नारा था। लेकिन खुद करप्शन के चार्ज में केजरीवाल जेल चले गए। जेल सही भेजा गया, गलत भेजा गया, वो तो अलग फैसला है। लेकिन आम आदमी ने भी माना कि केजरीवाल सही नहीं है, और उनका विधायक पद भी चला गया, विधायक भी न रह सके। अभी वीडियो एक कल परसों देखा होगा, जहां पंजाब में नौकरी मांग रहे लोगों पर पंजाब की पुलिस, पंजाब में नहीं की सरकार है, वो डंडे बरसा रही थी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी करप्शन को लेकर के आए थे, लेकिन कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वो हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस खुद नरेंद्र मोदी लगाए थे, खुद इन्होंने ही मुख्यमंत्री बना दिया। जिन पे करप्शन के चार्ज लगा रहे थे, वो चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, पश्चिम बंगाल में अभी हालिया मुख्यमंत्री बने हैं, महाराष्ट्र में स्वर्गीय हो गया अजित पवार जी के बारे में क्या नहीं बोला था, और कुछ ही दिन के बाद उनको वित्त मंत्रालय बना दे दिया, वित्त मंत्री बना दिया। तो जिस नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क है, और सोचिए वो उस पार्टी के नेता हैं, उस संगठन का बैकग्राउंड उनके पास है जो 100 साल से भारत माता की जय कर रही है। 100 साल से आरएसएस भारत माता की जय कर रहा है, और भारत माता की जय करने वाला देश को किस तरह से खोखला किया जा रहा है उस पर चुप है। पेपर लीक है, उस पर चुप है आरएसएस। हिंदू राष्ट्र स्थापित करने वाला चुप है आरएसएस पेपर लीक के मैटर पर। आप इसको ऐसे भी समझिए कि जिस करप्शन की बात करते करते आप जो है मुख्यमंत्री करप्ट आदमी को बना देते हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो है कोई करप्शन नहीं ढूंढ पाते हो, इसका मतलब क्या है? ये नारेबाजी, भारत माता की जय, जय श्री राम। आप ये बिंदु ये भी याद दिला दूं आपको, अभी दिल्ली में आग लगी थी एक होटल में, उसमें 21 लोग मर गए, कुछ दम घुट करके मर गए, कुछ जल के मर गए, और उसमें जो बचाने वाले लोग थे वो कौन थे? जो बचा रहे थे उन लोगों को, क्या उन्होंने उन लोगों से ये नागरिकता पूछी कि तुम किस देश के नागरिक हो? क्या उसका धर्म पूछा कि तुम किस धर्म के हो? क्या कहा कि पहले जय श्री राम बोलो तब तुमको हम बचाएंगे? क्या पूछा कि तुम किस प्रदेश के हो, किस जाति के हो, ब्राह्मण हो कि मुशूद्र हो कि दलित हो? इंसान ने इंसान की मदद की। हमने पढ़ा, आपने भी सुना होगा कि एक मुस्लिम व्यक्ति जिसके गद्दे की दुकान थी, वो सारा गद्दा अपना निकाल करके नीचे फैला दिया ताकि लोग कूदे और उनके वो जीवित रह जाए, वो बच जाए किसी तरह। ज्यादातर बचाने वाले मुस्लिम थे। कई लोग आप लोग कहेंगे मुसलमान था इसलिए आप बोल रहे हो। मैं मुसलमान कह के नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कहते हो मुसलमान, मैं तो इंसान के तौर पे देखता हूँ। इंसान ने इंसान की जान बचाई। उसने नहीं पूछा कि तुम साउथ अफ्रीका के हो, तुम अफ्रीका के हो, तुम कहाँ के हो।
हमारे पड़ोसी हो कि नहीं हो, वहां जो पड़ोस में लोग थे उन सब लोगों ने एम्बुलेंस आने से पहले, फायर ब्रिगेड के लोगों से आने से पहले, पुलिस से आने से पहले उन लोगों ने बचाव कार्य किया। कोई नारा नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि हम भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे कि भारत माता प्रकट हो जाएंगी या वो प्रकट हो जाएंगे। कोई आरएसएस वाले, संघ वाले वहां दिखाई नहीं पड़े। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किस लिए है, ये बड़ा सवाल है। और ये आंदोलन क्या इसके पीछे कोई है? अन्य आंदोलन जिस तरह से हुआ उसमें पता चला कि आरएसएस पीछे खड़ा था, आज संदेह खड़ा होता है। एक व्यक्ति आता है बोस्टन से, बोस्टन अमेरिका है, वहां से एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट से जो है वो जंतर मंतर पहुंचता है और 5 बजे तक की परमिशन थी, 3 बजे आंदोलन खत्म हो जाता है। बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई अभिजीत दीपके की, उनको एसी गाड़ी में बिठाया गया फिर बाद में, और ये अल्टीमेटम दिया कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने कि 5 बजे तक इस्तीफा नहीं दिया तो फिर जगह जगह प्रदर्शन होगा, फिर हम अगले शनिवार को जंतर मंतर पर जमा होंगे। अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से सिस्टम में सुधार आ जाएगा? मुझे लगता है अगर इस्तीफा देना था तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना था, क्योंकि इस देश में जो कुछ भी होता है, अच्छा पानी सही समय पे बारिश आ गई नरेंद्र मोदी जी की वजह से, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है नरेंद्र मोदी जी की वजह से, धूप अच्छी होगी नरेंद्र मोदी जी की वजह से, हर वजह यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से सब हो रहा है। तो ये पेपर लीक किसकी वजह से होगा? अशोक प्रधान की वजह, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से। और धर्मेंद्र प्रधान की बलि जो है मुझे लग रहा है आरएसएस लेना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि एक सर कटा दो, हमारे पास तो 10 सर है, फिर नया सर आ जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान की जगह नया प्रधान आ जाएगा। निशाना कहाँ? आम आदमी की तकलीफ को, क्या आंदोलन का मुख्य निशाना आम आदमी की तकलीफ है? और जो जिस तरह से प्रदर्शन को परमिशन दी गई, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, 5 बजे की जगह 3 बजे खत्म कर दिया गया, अपने अपने घर चले गए मुस्कुराते हुए लोग, ऐसे आंदोलन होगा? मैं आंदोलन पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कितने आंदोलन हुए? आप याद कीजिए जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बहुत सुनियोजित था, पूरा विपक्ष इकट्ठा था, क्योंकि फाइनली आंदोलन का मकसद जो है वो केओस क्रिएट करना नहीं। जो हमारे बगल के राष्ट्रों में हुआ, बांग्लादेश में हुआ या श्रीलंका में हुआ या नेपाल में हुआ, वो क्रिएट करना आंदोलन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। गांधी ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि बिना खून बहाए भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। इस देश में जो है वो अंग्रेजों का शासन था, इसके पहले राजाओं का शासन था। बिना गांधी की बंदूक चलाए सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और महत्वपूर्ण संविधान हमारे सामने खड़ा हो गया। संविधान हमने लिख के रख लिया, और इस परिवर्तन में अब कई लोग मजाक करते हैं, टोंट करते हैं, गांधी के क्या लाठी से आजादी मिली? नहीं, तुम्हारे जो है भारत माता जय बोलने से आजादी मिल गई। भगत सिंह की कुर्बानी उसमें काम नहीं आई क्या? कई रास्ते हैं आंदोलन करने के, और जो अगर अभिजीत दीपके ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। कहीं बीजेपी के लोग अगर किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं पब्लिक कॉज पे, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन हम पब्लिक, हम आम लोग क्या आंदोलन चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें अभिजीत दीपके के आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से, फलाने के आंदोलन से कम शिकायत है। हमें शिकायत है दरअसल आम आदमी से, खुद से शिकायत है, आपसे शिकायत है। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ कि एक आदमी जो भागता चला जा रहा है, क्या हुआ भाई साहब? अरे मेरी माँ बहुत बीमार है, देखिए अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ रहा है, अब इतने पैसे हैं नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, कुछ व्यवस्था नहीं है। उससे पूछिए, अच्छा ये बताइए एक बात, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे कैसे नहीं मंदिर बनना चाहिए, मंदिर तो बिल्कुल बनना चाहिए।
एक आदमी भागता चला जा रहा है कि अरे मेरा घर तोड़ दिया, देखिए मैं तो 50 साल से यहाँ रह रहा था, उससे पूछिए मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे अल्लाह का घर कैसे नहीं बनना चाहिए, अल्लाह की पूरी कायनात। फिर एक आदमी से पूछिए, ऐसे जितने आदमी आपको दौड़ते मिल रहे हैं, आप सबसे पूछिए, मंदिर मस्जिद पे सवाल कीजिए। सब मंदिर मस्जिद चाह रहे हैं, सब अपने अपने धर्म की रक्षा करना चाह रहे हैं। तो जब आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो बीजेपी वही तो कर रही है, धर्म की रक्षा कर रही है, हिंदू धर्म बचा रही है, हिंदू धर्म बचा हुआ है, मंदिर बन रहा है। अब जो अगर पेपर लीक होता है तो पेपर लीक क्यों आप उसको मुद्दा बना रहे हैं? पेपर लीक मुद्दा ही नहीं। पेपर लीक हो गया, जितने सारे 24 लाख बच्चे हैं, उन 24 लाख के बच्चों के परिवारों से आप जाकर सवाल करो, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 24 लाख के बच्चे के अभी तो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, गड़बड़ हुआ, लेकिन जब मंदिर बनाने वाला सत्ता में बिठाओगे, जिसकी डिग्री का पता नहीं है, तो पेपर लीक होगा। और वो दीपिके हो या केजरीवाल हो या कोई और बाल हो, इस आंदोलनों से कुछ नहीं हो। आंदोलन अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा, संघर्ष अपने भीतर करना पड़ेगा कि क्या हमको सही गलत की पहचान है। आप ठीक होते हो अस्पताल जाकर के, आपके बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज स्कूल जाकर के, नौकरी मिलती है पढ़ाई की वजह से, और जैसे ही नौकरी मिलती है पहले आप मंदिर मस्जिद जाते हो। प्रभु आप ही की वजह सब हुआ है। अस्पताल में डॉक्टर की मेहनत से आप ठीक होते हो, और पहले जैसे ही ठीक होते हो आप मंदिर मस्जिद जाते हो, प्रभु आपकी वजह से सब हुआ। तो आरएसएस वही तो कर रहा है। आरएसएस जैसे दूसरे संगठन, वो मुसलमानों में भी है, दूसरी पार्टियों में भी है। आप क्या अपने मुद्दों पर जो आपको प्रभावित करता है, स्कूल कॉलेज अस्पताल सड़क बेहतर जीवन, क्या आपके मानस में है कहीं? फिर आपको लगता है अरे यार ये रो रहा है, इसका घर टूट गया। इलीगल घर बनाओगे तो टूटेगा नहीं। अच्छा हुआ मुसलमान का घर टूट रहा है, मुसलमान बाहरी है, लेकिन जब उनका घर टूटता है, दाल मंडी जाकर देखिए, वही दाल मंडी जाकर के वो शालीमार बाग चले जाइए, वही आप चले जाइए वहां अयोध्या चले जाइए, आप कानपुर चले जाइए, जब उनका घर टूट रहा होता है ठेकेदारियों का, तो रो रहे होते मेरा घर भी तोड़ दिया। घर घर होता है वो, चाहे गरीब का हो अमीर का हो, मुसलमान का हो हिंदू का हो, घर इंसानों का होता है। उसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। किसी का बच्चा बिना इलाज के मर जाए तो उसका रुदन बड़ा भयानक होता है। ठीक है, वो अल्लाह के नाम पर भगवान के नाम पर तसल्ली ले लेता है, लेकिन इस व्यवस्था की वजह से वो मरता है। अगर अल्लाह और भगवान ही जीवन तय करते तो फिर आज देश की जो एवरेज आयु है 72 साल 70 साल, और आज़ादी के पहले 32 साल या 36 साल, वो नहीं होता। आज़ादी के बाद दुगनी उम्र हमारे कैसे हो गई, ये हमारे विचार करने का विषय है। तो सरकार चुनते समय जब आप मंदिर मस्जिद को ध्यान में रखेंगे, सरकार चुनते समय जब आप हिंदू मुसलमान ध्यान में रखेंगे, सरकार चुनते समय जब आप ब्राह्मण और बनिया ध्यान में रखेंगे, तो ऐसी ही सरकार आएगी। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, बाबा साहब की आत्मकथा लेकर के चल रहे थे दीप के, बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी कि आरक्षण दिया जाए राजनीति में, सांसद विधायक बनने के लिए। 100 से ज्यादा आदिवासी और जो है दलित है, कहाँ खड़े हैं वो, क्या कर रहे हैं वो, कौन लड़ रहा है दलितों के लिए? अभिजीत दीपके की माँ जो है परेशान थे कि बेटा मत आना यहाँ, यहाँ आओगे तो जो है तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। क्यों डर लग रहा है ये? तो ये बड़ा सवाल है हमको। ये सवाल जो है, ये लड़ाई जो है, ये आंदोलन। दूसरा एक हमारे यहाँ बहुत फेमस कहावत है, आप लोग सुने ही होंगे, कि दूसरे के गंगा नहाने से पुण्य नहीं मिलता है, दूसरे के मरने से दूसरे आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग का लाभ नहीं उठाएंगे। तो वो लड़ने के लिए जंतर मंतर जाने की जरूरत है नहीं। जंतर मंतर जाइए या कहीं और जाइए, भीड़ खाड़ कीजिए तो तमाशा करते हैं। क्या आप निजी जीवन में अपने घर के आसपास लड़ते दिखाई पड़ते हैं? गलत को गलत कहते हैं आप? ये बड़ा सवाल है। और नमक का दरोगा पढ़ लीजिएगा, प्रेमचंद की कहानी बड़ी फेमस कहानी है, नमक का दरोगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी। हमारे सिस्टम में, सिस्टम कौन है, सिस्टम में कौन है? सिस्टम में हम ही आप। वो खाली अशोक प्रधान सिस्टम नहीं है, नरेंद्र मोदी सिस्टम नहीं है, राहुल गांधी सिस्टम नहीं है, हम आप सिस्टम है। और हमारे आपके भीतर अगर ये जड़ता भरी हुई है, हम अगर लीक करते रहते हैं चीजों को, हमारे भीतर ही लीकेज चल रहा है, तो आपका पूरा सिस्टम लीकेज वाला रहेगा, उसको नहीं बंद कर सकते। करते रहो आंदोलन, आज इसके इसके पीछे नाचो, कल उसके पीछे नाचो, परसों उसके पीछे नाचो, रोज कोई न कोई आएगा। और अमेरिका तो हमेशा ऐसे भी सत्ता परिवर्तन के लिए बदनाम है।
अब हम तो याद करते हैं 1975, 76, 77 जब इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तब भी लोगों ने कहा था कि CIA वाले करवा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण CIA के एजेंट। आसपास आप देख लीजिए, जहां जहां सत्ता परिवर्तन हुआ, लोग बताते हैं कि वो अमेरिका ने परिवर्तन, अब अमेरिका के अनुसार आप सरकार बिहेव नहीं करेगी तो अमेरिका सत्ता परिवर्तन करवा देगी। बांग्लादेश में वही हुआ, तो भारत में भी वही हो रहा है, भारत में भी हो सकता है। तो कह रहा है ट्रंप कि भारत जो है वो हमारी बात सुन रहा है, भारत हमारा दोस्त है। कांग्रेस के रिजम में अमेरिका को खूब लूटा भारत ने, अब नरेंद्र मोदी हमारे दोस्त देश है और हम मुनाफा कमाएंगे भारत के माध्यम से। तो अमेरिका तो है आपके भीतर घुसा हुआ, तो चाहे बोस्टन से आए, चाहे नागपुर से आए, तो इसको पहचानना जरूरी है। भगत सिंह की बलिदान को, गांधी के संघर्ष को, नेहरू के त्याग को, बाबा साहब के संघर्ष को, उनकी बुद्धिमत्ता को अगर ऑनर करना है तो हमें हर जगह, हर कदम पे जंतर मंतर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं विरोध कीजिए, आप जागरूक बनिए, आप चैतन्य बनिए। जब तक आप चैतन्य नहीं बनेंगे, कोई आंदोलन आपके काम का नहीं होगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।